बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, जैसे ही हम कमाद की फसल, कमाद का बीज अपने खेतों के अंदर काश्त करते हैं तो फ़ौरन ही ज़मीन के अंदर से एक कीड़ा उस बीज के ऊपर हमला कर देता है। कमाद का जो गन्ने का जो बीज होता है उसकी आँखों को खा जाता है, उसकी पोरियों को खा देता है, खा के खोखला कर देता है और उसके अंदर मट्टी भर देता है। होता क्या है कि उससे हमारे कमाद की फसल का उगाव मुतासर होता है, पौधों की तादाद कम हो जाती है और कभी भी हम कमाद की फसल से वो पैदावार नहीं ले सकते जो कि हम लेना चाहते हैं। काश्तकार भाइयों, इस कीड़े का नाम होता है दीमक या इसे सीवी भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे टर्माइट कहते हैं। ये हमारी फसलों के ऊपर नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन ये कमाद की फसल के अंदर ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये कौन कौन सी ज़मीनों के अंदर हमलावर होता है और इसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस वक्त कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा जहर इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितने भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन रेतली है और आपने उसके अंदर कमाद की फसल काश्त की हुई है, जैसा कि हमारे सिंध के अंदर या हमारे जनूबी पंजाब के अंदर बहुत सी ज़मीनें रेतली हैं और उसके अंदर भी कमाद की फसल काश्त की जाती है, तो जान लें कि आपकी ज़मीनों के अंदर कमाद की फसल के ऊपर दीमक का हमला हो जाएगा। काश्तकार भाई, इसके अलावा अगर आपकी मोटी फसल है तो उसके ऊपर दीमक का हमला तकरीबन लाजमी होता है, उसके अंदर भी आपको दीमक का इलाज लाजमी करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। काश्तकार भाई, इसी तरह से अगर आपने अपनी ज़मीन नई तैयार की है और उसके ऊपर आपने कमाद काश्त किया, यानी कि नई आबाद आपकी ज़मीन है, उसके ऊपर आप कमाद काश्त कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी दीमक सीवी के हमले के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। काश्तकार भाई, इसी तरह से अगर आपके पास पानी की कमी है, फसलों को खुश्की रहती है, फसल जो है वो खुश्की का शिकार रहते हैं, आप पानी देर से लगाते हो, तो ऐसी फसलों के अंदर भी सीवी का दीमक का हमला ज़्यादा होता है। काश्तकार भाइयों, अगर कंट्रोल की बात की जाए कि आप किस तरह से इस दीमक को, सीवी को अपनी फसलों में और ख़ास तौर पर कमाद के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल के लिए जो जहर होता है वो है क्लोरीपायरीफास। किसी भी अच्छी कंपनी का क्लोरीपायरीफास अगर आप 1 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से ये आप टुक्के पे रख के फ्लड कर देते हैं, तो आप जो है वो दीमक से अपनी फसलों को, अपनी कमाद की फसल को बचा लेंगे। काश्तकार भाइयों, आप अगर ये मार्च के अंदर फ्लड कर रहे हैं तो मई जून के अंदर आपको दोबारा से 1 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से क्लोरीपायरीफास फ्लड करना होगा। इसके अलावा आप दीमक को वो फिप्रोनिल जो जहर होता है उसके साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिप्रोनिल 80% WG वाला, ये आप 30 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप ये फ्लड करते हैं मार्च के महीने के अंदर, तो इससे भी आप दीमक का कंट्रोल हासिल कर लोगे। इसको आप फिर दोबारा से 45-50 दिन के बाद आप इसे दोबारा से रिपीट करोगे ताकि दीमक का हमला मई जून जुलाई के महीने में भी आपकी फसल के अंदर ना हो। तो काश्तकार भाई, इस तरह से इन जहरों का इस्तेमाल करके बड़े ही अच्छे तरीके से आप अपनी कमाद की फसल के अंदर दीमक का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, पौधों की तादाद को बढ़ा सकते हैं। हमारे वो काश्तकार जो इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो पौधों की तादाद को कम कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। सीवी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो कितना ज़्यादा नुकसान कर जाती है उसका हमारे फार्मर को नहीं पता चलता। ये बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा है, इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।